क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, रेखा यक्स बराबर √3y यम यक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें ये वृत्त दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और रेखा यक्स बराबर √3y, इसके लिए हम वक्र खींचते हैं। तो ये हमारा जो वृत्त है, इस वृत्त के समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 को हम लिख देंगे क्या, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 2 का स्क्वायर। चलिए अब ये हमें पता चला कि इस वृत्त का जो केंद्र है वो 0,0 है और त्रिज्या कितनी है, 2 है। इसका मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं केंद्र बराबर 0,0 और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर कितनी हो गई, 2 इकाई। चलिए अब इसके लिए हम ग्राफ खींच लेते हैं इस वृत्त का। ये आपका वृत्त हो गया, इस वृत्त ये धन एक्स एक्स हो गई, ये आपकी माइनस एक्स एक्स हो गई, ये आपकी प्लस वाई एक्स हो गई, ये आपकी माइनस वाई एक्स हो गई। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करेंगे, ये इसका मूल बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0 और ये आपका क्या है, त्रिज्या चूंकि 2 है तो 2,0, ये आपका -2,0, ऊपर की तरफ 0,2 और नीचे की तरफ 0,-2। चलिए ये तो हमें वृत्त का समीकरण मिल गया, इसे हम समीकरण 1 दे रहे हैं। और ये जो रेखा है आपकी, ये रेखा कह रहा है, रेखा कौन सी, x बराबर √3y। जब x बराबर √3y कह रहा है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 यक्स। इसका मतलब अगर इस रेखा की हम y बराबर mx से तुलना करें तो हम मिलता है कि m बराबर जो है, यम का मतलब जो प्रवणता है, प्रवणता यम बराबर 1/√3 और यम का मतलब होता है tan थीटा बराबर 1/√3। इसका मतलब थीटा बराबर, ये आपका tan कितने का मान होता है, 30 अंश का। इसका मतलब ये जो रेखा है y बराबर 1/√3 x, ये ऐसे मूल बिंदु से होकर जाएगी और धन अक्ष से कितने अंश कोण बनाएगी, 30 अंश। इसका मतलब 30 अंश का कोण बनाती हुई हम क्या करें, रेखा खींच दें। अब जो ये रेखा होगी, ये रेखा कौन सी हो जाएगी, x बराबर √3y और ये जो वृत्त है, ये वृत्त का है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। चलिए हमें इसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। अब हम कह रहे हैं कि कौन से, धन एक्स अक्ष से, अर्थात हमें इस भाग के क्षेत्रफल को प्राप्त करना है। जब इस भाग के क्षेत्रफल को प्राप्त करना है, पहले हम क्या करेंगे, यह वृत्त इस रेखा को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसका समीकरण निकालते हैं। इसका मतलब इसे हम समीकरण अगर 2 दे दें और समीकरण 1 और 2 को क्या करें, हल करें। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 समीकरण 1। और जो समीकरण 2 है वो है यक्स बराबर आपका कितना है, √3y, यक्स बराबर √3y। चलिए यक्स की वैल्यू जो है ये समीकरण 1 में रख देते हैं। जब समीकरण 1 में लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यक्स की जगह पे क्या है आपका √3y। चलिए इसका स्क्वायर हुआ प्लस वाई स्क्वायर हुआ बराबर 4 हुआ। अब जब इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। 3y स्क्वायर में वाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4y स्क्वायर बराबर 4। इसका मतलब इससे ये कट जाएगा। ये अब आया क्या आपका, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y बराबर आपका +-1, y बराबर +-1। अब चूंकि y का मान मिला है और आपके यह मान जो है वो हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हमारा ये है, देखिए समीकरण 2 है। जब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, x बराबर √3, क्योंकि पहले चतुर्थांश की बात कर रहा है तो इसलिए y का मान 1 रखने पर x का मान, इसका मतलब ये जो हमें प्रतिच्छेद कर रहा है ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, किस पर, √3, 1 पे। ठीक है, इसका मतलब ये
ये आपका √3 हो गया। यहाँ तक का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, √3, 0 और इसका कोऑर्डिनेट ये है। अब हमें अगर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले इस रेखा के भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर इसके अंदर का क्षेत्रफल निकाल लें। जब ये निकाल लेंगे तो हमें पूरे इस छायांकित भाग का क्या होगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसके लिए अब हम करेंगे क्या, चलिए यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब सबसे पहले क्या हो जाएगी, हमारी ये लिमिट जो होगी वो 0 से √3 जाएगी, 0 से √3। अब बताइए लिमिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 से √3। और हम क्या करेंगे, धन x अक्ष पे ये पट्टी डाल दे रहे हैं, ये आपकी dx हो गई, ये हाइट जो हो गई y हो गई। तो इसका मतलब हो जाएगा ये क्या, y आपका dx किसके कारण, ये सरल रेखा के कारण है, प्लस आपका हो जाएगा इंटीग्रल √3 से आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे धन x अक्ष पे पट्टी डालेंगे तो y dx हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद ये आपका आया क्या, इंटीग्रल 0 से √3। अब y का जो मान है, y का मान क्या है, 1/√3x। चलिए ये मान रख देते हैं, 1/√3 x dx प्लस √3 और 2। चलिए ये जो वृत्त का समीकरण है, x² + y² बराबर 4 से x² + y² बराबर 4 से हमें किसका मान निकालना है, y का। तो y² बराबर क्या हो जाएगा, 4 - x²। तो y बराबर अंडर रूट में 4 की जगह पे हम 2 का स्क्वायर माइनस x² लिख देंगे। चलिए यही मान रख दे रहे हैं, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। चलिए हम ऑलरेडी इसका फार्मूला पहले से भी जानते हैं, ये 1/√3 आपका बाहर आया। x का करेंगे तो x²/2, लिमिट आपकी 0 से √3 प्लस ये आपका हो जाएगा 1/2 x अंडर रूट में a² माइनस x² प्लस a² का मतलब हो जाएगा ये आपका 2 का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर a² साइन इनवर्स x/a ये हो जाएगा, रूट जो आपकी लिमिट है वो √3 से कितनी है भैया, 2 है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ये तो आपका 2 बाहर आया तो 2√3, अब लिमिट रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। चलिए 1/2। अब यहाँ जो हमें लिमिट रखनी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अगर यहाँ हम 2 रखेंगे तो आप सोचिए 2 का स्क्वायर, ये तो आपका 0 हो गया, प्लस 2 दूना 4 साइन इनवर्स ये आपका क्या हो जाएगा, 2/2 और फिर माइनस, अब x की जहाँ है वहाँ पर हम √3 रखेंगे तो ये आपका √3 हुआ। और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। फिर देखिए और आपका माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर है और ये आपका साइन इनवर्स आपका ऊपर क्या हो जाएगा, √3/2। चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 2, देखिए 1/2√3 है ये, और उसके बाद ये रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस आपका देखिए 1/2 ये है। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 आया, ये कट गया, तो एक आया, एक किसका मान होता है, sin π/2 का। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × π/2 माइनस √3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, फिर -4 और ये √3/2 साइन 60 अंश का मान होता है। 60 का मतलब होता है साइन इनवर्स साइन π/3। चलिए इससे आपका ये कैंसिल होगा, ये आया कितना, 1/, देखिए यहाँ ये कटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा और नीचे आपका 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 बाहर लिख लिए, ये 2 दूना 4, ये आपका कितना हुआ, 2π माइनस √3। फिर आपका देखिए ये √3, फिर आपका ये 4π/3 हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये √3/2 प्लस ये इस अंदर गुणा करेंगे तो ये आपका पाई हो जाएगा, माइनस अंडर√3/2 और माइनस ये आपका जब कटेगा 2 दूना 4, 2π/3। इससे आपका ये कट गया, ये प्लस है ये माइनस, आपका बचा कितना, पाई माइनस
2π/3। चलिए यहाँ पर हम 3 LCM लेते हैं। 1 तिक्के 3 ऊपर जाएगा 3π - 2π। अब 3π में से 2π घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, π/3 वर्ग इकाई। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है।